शेर से जल्दी कोई दोस्ती नहीं करता है। शेर से बराबर लोग को डर लगता है। यही सब कारण है। अब बिहार का कोई फैक्टर ही नहीं है और इसके बारे में बिहार का बच्चा बच्चा मान के चलता है कि कब क्या पलटा मारेगा कोई ठिकाना नहीं है। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का लगता है कि अमित शाह भारत के चाणक्य राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं। उनका भी बुद्धि काम नहीं करता है। जिसका कोई बिहार में वजूद नहीं है उसको 22 श्रेणी, जेड श्रेणी और इस तरह से प्रेफरेंस दे रहे हैं। दो बार नीतीश कुमार को इसने धोखा दिया, फिर नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। लालू यादव को भी धोखा दिया, लेकिन नागमणि किसी को धोखा नहीं दिया। लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने मेरी भूमिका नहीं है, लेकिन जब तक हम लालू यादव के साथ थे, लालू यादव की सरकार बनती थी और जब से हम छोड़े हैं, लालू जी के परिवार में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, उनकी पार्टी का। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार की राजनीति के कद्दावर चेहरा नागमणि जी हैं और जाहिर तौर पर कई सवालों पर, बिहार के कई राजनीतिक सवालों पर बातचीत होगी और इंटरव्यू की शुरुआत इसी सवाल से होगी। पत्ते नहीं खोल रहे हैं, पूरे बिहार में घूमे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, झारखंड में भी घूमे हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी लंबी मुलाकात हुई, लेकिन जाएंगे किधर बता नहीं रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में नागमणि जी की भूमिका क्या होगी, कहां जाएंगे? अमित शाह से भी मिल आए हैं, आप अकेले नेता हैं जो अमित शाह से मिले और गठबंधन अभी तक नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा का हो गया, जीतन राम मांझी का हो गया, चिराग पासवान का भी हो गया। शेर से जल्दी कोई दोस्ती नहीं करता है जी, शेर से बराबर लोग को डर लगता है। यही सब कारण है कि मैं अमित शाह जी से मिला, लालू जी से भी मिला और नीतीश कुमार से मिला। मैंने जो बिहार, झारखंड, खास करके 2 राज्यों की राजनीति में करता हूँ और उत्तर भारत में अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको भारत का लेनिन कहा गया, 99% जो तमाम हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति और ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं, उनका भारी सपोर्टर लोग रहे हैं। और मैं चूंकि अमर शहीद जगदेव प्रसाद के नीति और सिद्धांत के आधार पर पार्टी बनाया हूँ, तो हमारे एक तरह से उनका थीम के आधार पर हम राजनीति करते हैं, उनके सिद्धांत पर राजनीति करते हैं। और हमने खास तौर से बिहार, झारखंड और देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको देखते हुए हम लोग जो प्रस्ताव आएगा, चाहे बीजेपी की ओर से प्रस्ताव आवे, लालू जी की ओर से प्रस्ताव आए या नीतीश कुमार का, जो भी प्रस्ताव आएगा हम अपने शोषित इंकलाब पार्टी में रखेंगे और सभी लोग के राय मशविदा मंथन के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। इतना बहुत साफ साफ मैं कहना चाहता हूँ कि जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है जी, उसमें जो रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को, वह चुनाव परिणाम के बाद काफी बड़ा परिवर्तन पूरे देश में और बिहार, झारखंड में भी होगा। आपके पुराने दोस्त के बारे में चर्चा है कि बीजेपी का साथ छोड़कर फिर जेडीयू के साथ जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की हम बात कर रहे हैं। देखिए, बात है कि ये अब बिहार का कोई फैक्टर ही नहीं है और इसके बारे में बिहार का बच्चा बच्चा मान के चलता है कि कब क्या पलटा मारेगा कोई ठिकाना नहीं है। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का लगता है कि अमित शाह भारत के चाणक्य राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं। उनका भी बुद्धि काम नहीं करता है।
जिसका कोई बिहार में वजूद नहीं है, उसको 22 श्रेणी, जेड श्रेणी और इस तरह से प्रेफरेंस दे रहे हैं। दो दो बार नीतीश कुमार को इसने धोखा दिया, अब फिर नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। लालू यादव को भी धोखा दिया, लेकिन नागमणि किसी को धोखा नहीं दिया। लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने मेरी भूमिका नहीं है, लेकिन जब तक हम लालू यादव के साथ थे, लालू यादव की सरकार बनती थी, और जब से हम छोड़े हैं, लालू जी के परिवार में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, उनके पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना। तेजस्वी यादव बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्योंकि हमारा अपना वोट है, और जैसा मैंने कहा कि एक तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद के नीति सिद्धांत पर हमारी पार्टी है, प्लस हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग रहे हैं, इसलिए मास जो खास करके जो कोयरी समाज है, वह बिल्कुल जिधर हम लोग जाएंगे उसका पलड़ा भारी होगा। और इसीलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो प्रपोजल आएगा, पार्टी में बात करके हम लोग निर्णय करेंगे। गठबंधन को लेकर किसी दल से कोई ठोस बातचीत हुई है, नहीं हुई है? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वोट दो तरफ है, बीजेपी अलायंस और इंडिया अलायंस, और पार्लियामेंट में एट एनी कॉस्ट हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी 3 जगहों पर, काराकाट, औरंगाबाद और झारखंड का चतरा। चतरा में 20, 21, 22, 23, 24, 25 6 दिन का लगातार मेरा कार्यक्रम है। और खास करके चतरा के बारे में हम जरूर कहना चाहते हैं कि चतरा का मैं ऋणी हूं कि चतरा के लोगों ने मुझे सांसद बनाया और केंद्र में मंत्री बनने का मुझे सौभाग्य मिला था। जिस समय मैं सांसद बना, उसी समय चतरा में फील्ड फायरिंग रेंज का घोषणा हुआ था, नोटिफिकेशन हुआ था। 500 समथिंग गांव उसमें प्रभावित था। 1 लाख लोग, चतरा के लोग जुटे थे, और मैं चुनाव में जीतने के बाद घूम रहा था गांव में। गांव के लोगों ने कहा कि वहां तो 1 लाख लोग जुटे हुए, आप गांव में क्या कर रहे हैं? मैं चतरा डीसी कार्यालय पहुंचा, ट्रक पर माइक लगा हुआ था, ट्रक पर मैं चढ़ा और हमने कहा कि आप सब लोग, आप लोगों ने वोट देके मुझे जिताया है, सब अपने अपने घर जाइए। हमारा काम है चतरा फील्ड फायरिंग रेंज नहीं बनने देना। और मैं तीसरे दिन पार्लियामेंट खुला, मैं पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी और डिफेंस मिनिस्टर को साफ साफ कहा कि चतरा में फील्ड फायरिंग रेंज जो बनाया गया है, बुजुर्गों का हार्ट अटैक हो रहा है, लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, अफरा तफरी का माहौल है। इसलिए चतरा की आम जनता को मैं आश्वासन देके आया हूं कि फील्ड फायरिंग रेंज नहीं बनने देंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर को साफ साफ कहना चाहता हूं कि अगर अभी फील्ड फायरिंग रेंज समाप्त नहीं किया गया तो मैं कल पार्लियामेंट में आत्मदाह करूंगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी को और जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर साहब को, जो तुरंत डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि नागमणि जी इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? जब वहां की जनता नहीं चाहती, आप नहीं चाहते हैं, तो फील्ड फायरिंग रेंज नहीं बनेगा। और सारा टीवी न्यूज तो दिया ही, बीबीसी ने कहा कि हिंदुस्तान का पहला सांसद नागमणि है जो अपने कंचोंसी के पॉइंट पर आत्मदाह करने की बात किया है। तो फिर से 3 महीना पहले से चतरा में फील्ड फायरिंग रेंज शुरू हो गया है, और फिर वही लड़ाई लड़ेंगे। और हजारों लोगों का फोन आ रहा है, सभी जाति और सभी पार्टी के लोग। नागमणि जहां राजनीति करता है, न पार्टी रहता है, न पार्टी रहता है, न कास्ट रहता है। सभी जाति संप्रदाय के लोग का हजारों फोन 3 महीना के अंदर आया है। और इसीलिए मैं चतरा में
दशहरा का 9वीं 10वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 4 दिन में लगातार मैं पूरे जिला में घूमा और चूंकि दशहरा का टाइम था, सभी जगह 3000 4000 लोग जुटे हुए थे और सभी जगहों मैंने कहा कि भाई अगर आप सब लोग इस बार हमारी पार्टी को जिताते हैं तो डंके के चोट पर हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पिछली बार पार्लियामेंट में हमने आत्मदाह की बात किया था और खत्म हुआ था, उसी तरह से मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, उस खून की कसम मैं कह रहा हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद मिला तो पार्लियामेंट में एट एनी कॉस्ट फील्ड फायरिंग रेंज को समाप्त करूंगा और अगर आप लोग का आशीर्वाद नहीं मिला तो मैं पार्लियामेंट में आप चतरा के तमाम लोग के साथ सबसे पहले लोकसभा के सामने आत्मदाह मैं करूंगा। तो इस तरह से हमारा कमिटमेंट है और हर लोग जानता है कि आप चतरा से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो तो पार्टी डिसाइड करेगा। हमारी पार्टी एट एनी कॉस्ट चतरा से भी लड़ेगी, औरंगाबाद से लड़ेगी और काराकाट से लड़ेगी। देखिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि थे। प्लान क्या है पार्टी का, नागमणि जी का, वो हमने समझने की कोशिश की है और बिहार की राजनीति के कुछ मौजूदा सवालों पर भी बातचीत हुई है। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।